ठीक है, हम आज का वचन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम संसार में रहते हैं, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं ना। तो हम जहाँ भी काम करते हैं, हमारा कोई ना कोई बॉस होता है, ठीक है। और हमारी यही कोशिश रहती है, मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है? और हमारी यही कोशिश होती है कि हम जिसके अंडर काम कर रहे हैं, जो हमारा बॉस है, वो हमसे खुश रहे। यही हम सोचते हैं ना कि हमारा बॉस के हमसे खुश रहे। तो जो उसको अच्छा लगता है हम वही करते हैं। बॉस कहता है कि इतने से इतने बजे काम करना, हम इतने से इतने बजे काम करते हैं। कई बार बॉस कहता है एक्स्ट्रा टाइम काम करना, हम एक्स्ट्रा टाइम काम कर लेते हैं। कई बार बॉस क्या कहता है कि आपको आज ये काम नहीं, आपको ये काम करना है। तो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने ढेर सारे वर्कर्स होते हैं, लेकिन हमारा एक यही मकसद होता है कि मैं जो हूँ अपने बॉस की नज़रों में सबसे अच्छा रहूँ। वैसे स्टूडेंट्स भी है यहाँ पर, अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आप यही चाहते हो कि हम अपने टीचर की नज़रों में क्या रहें, बहुत अच्छे रहें। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, उनको प्लीज़ करते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको खुश करने की हम पूरी क्या है कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिससे खुदा खुश हो? ऐसा क्या है जिससे क्या है खुदा खुश हो? गॉड को हम प्लीज़ कैसे कर सकते हैं, खुदा को हम खुश कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसी कौन सी बातें जिससे खुदा क्या है खुश होंगे? जो कि तो दुनियावी चीज़ें जहाँ पे हम रहते हैं, हम काम करते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ तो हम अपने बॉस को खुश करने की दुनियावी तौर पे कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो असली बॉस है, जो असली हमारा, हम जिसके अंडर है, जिसने हमें बनाए, जिसने हमें रचा, वो तो पिता यहोवा ही है, उसी ने हमें बनाए। तो उसको हम कैसे खुश करें? जिसने हमें बनाया है, जिसके द्वारा सारी बरकतें हैं, जिसके द्वारा सारी आशीषें हैं, जिसके द्वारा रिहाई है, छुटकारा है, जिसने हमें शांति देनी है, जिसने हमें हमारी हर चीज़ में हमें ब्लेस करना है, उसे खुश कैसे करें? उसे क्या पसंद है? ये चीज़ भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, क्या होगा। तो प्रभु को क्या पसंद है? प्रभु को ये पसंद है कि हम उन पर विश्वास करें। पहली चीज़ क्या है, हम उन पे क्या करें? विश्वास करें। प्रभु हमसे यही चाहते हैं, उन पे क्या करें? पूरा का पूरा क्या करें? विश्वास करें। अब्राहम, आपको पता है विश्वासियों का क्या है? पिता कहलाया गया है। तो क्या है, जब अब्राहम विश्वासियों का जो पिता है, वो कैसे बना विश्वासियों का पिता? क्योंकि वो उसने क्या किया, पिता यहोवा पे क्या किया? विश्वास किया। तो इस करके क्या है, हमें पिता यहोवा पर क्या करना है? विश्वास करना है। और पिता यहोवा को क्या पसंद है? पिता यहोवा को पसंद है दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें, दया हो। अब उदाहरण के तौर पर हमारी कंपनी में हमें पता है, या हमारी संस्था में हमें पता है कि कोई जना है जो बहुत ज़्यादा हमारी कंपनी में, हमारा जो बॉस है, एक इंसान को बहुत परेशान कर रहा है। उदाहरण के तौर पर हमारी कंपनी में एक ऐसा इंसान है, हमारा बॉस उसे बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है? तंग परेशान कर रहा है। अब अपना प्रेम, अपनी दया हम कैसे दिखाएंगे? हम क्या करेंगे, उस इंसान की सफाई लेके जाएंगे अपनी बॉस के पास कि नहीं बॉस, आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये इंसान इतना गलत नहीं, ये इंसान क्या है, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव बातों को अपने बॉस के सामने लेके जा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, हम प्रेम दिखा रहे हैं। तो प्रभु इसे भी पसंद होता है। हम जब किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे, हमें उनकी अच्छी अच्छी बातें लेके आ रहे हैं। और प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? हम जब आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारी की सबसे बड़ी मिसाल किसकी है? कौन बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी रहा? नूहा। नूहा का जब बोला गया कि तू कश्ती बना, तो वो क्या रहा? आज्ञाकार रहा। 100 साल से ऊपर वो कश्ती बनाता रहा, लेकिन वो क्या, पूरा आज्ञाकारी बना, उसने कश्ती बनाई। और प्रभु हमसे कैसे पसंद होते हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं। दूसरा प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? हम जब पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? दाऊद की। दाऊद ने गलती की, गुनाह की, लेकिन जब उसने माफ़ी मांगी, तौबा की, तो वो खुदा के दिल के नज़दीक हो गया। तो प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। तो प्रभु किससे प्रसन्न होता है? हम जब उस पर विश्वास करते हैं, हम जब प्रेम करते हैं, हम जब कहना मानते हैं, या हम अपनी गलती को क्या करते हैं? इकरार करते हैं, गुनाहों की हम माफ़ी मांगते हैं। और प्रभु कैसे प्रसन्न होता है? हम जब दूसरों की मदद भी करते हैं। तो मेन क्या है, प्रभु जो हमारा बॉस है, जिस प्रभु ने हमें रचा है, जिस प्रभु ने हमें बनाया है, हमें क्या करना है? उसको खुश करना है। दुनियावी जो बॉस होगा ना, अब उसे एक दिन खुश कर लोगे, 2 दिन खुश कर लोगे, तीसरे दिन डांट पिट सकती है, ठीक है।
लेकिन जो असली हमारा जो बॉस है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा है, जो पिता यहोवा है, हम जब उसको खुश करते हैं तो हमें डांट नहीं पिटती। वो हमें क्या करता है, गले से लगा लेता है, हमें माफ़ कर देता है, हमें प्रेम करता है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, नूहा की एग्जाम्पल है कि जब धरती पे नूहा को देखा गया तो उससे धर्मी और कोई मनुष्य नहीं पाया गया। वो खुदा के साथ चलता था, खुदा से बातचीत करता था। उसमें क्या होगा, वो दुआ करता होगा, वो बाइबल पढ़ता होगा, कुछ तो उसमें गुण होएगा जो पूरी धरती पे वो धर्मी गिना गया। और उससे प्रभु के बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसने जब प्रभु को कहना माना तो देखो उसके परिवार के लोग क्या है, बचाए गए। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को खुश किया, क्योंकि पिता ने उनको भेजा ही धरती पे इसलिए था कि आपने क्या करना है, शरीर पर जान देनी, मेरे और आपके गुनाहों को लेना है। तो इस करके मेन हमें क्या है, हमें प्रभु को खुश करना है, हमें पिता यहोवा को खुश करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है। हम जो प्रभु यीशु मसीह को खुश करते हैं, हम जो पिता यहोवा को खुश करते हैं, सबसे बड़ी बात है हमारे मन में शांति आती है। कहाँ शांति आती है, मन में शांति। दुनियावी तौर पे हम जो मर्जी काम कर ले अपने बॉस के लिए, कहीं ना कहीं तीसरे दिन, चौथे दिन, छठवें दिन अंदर खलबली होनी शुरू हो जाती है, टेंशन होनी शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ होता होगा, ये काम चूक गया, ये काम रह गया, ये काम नहीं हुआ। सुनीता को भी कुछ ऐसा होगा, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। एक अंदर से बेचैनी सी रहती, एक खलबली सी रहती, एक टेंशन से। दुनियावी तौर पर ये सब चीज़ें होती हैं। बॉस को कब तक खुश करें, बॉस को समझ नहीं आ रहा, बॉस को पता नहीं चल रहा, कई बार ऐसी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती। लेकिन जब हमें पिता यहोवा को खुश करना है, जब हम पिता यहोवा को हमें जब प्लीज़ करना, उन्हें प्रसन्न करना है, हम उन पर जब विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, प्रेम दिखाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तौबा कर लेते हैं, उसमें मन में एक शांति आती है। क्या आती है मन में, एक शांति। तो जो मन की शांति है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने वो काम करना है जो प्रभु को पसंद है। देखो दुनिया में क्या होगा, आप किसी के लिए 100 काम करोगे, लेकिन अगर एक काम नहीं करोगे तो उस व्यक्ति को आपके 99 काम याद नहीं आएंगे, उसे वो एक काम याद आएगा, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। वो इंसान भूल जाएगा कि 99 काम भी तो इस इंसान ने किए मेरे लिए, कि दुनियावी तौर पर है, कि दुनियावी रिश्ते। लेकिन हम जब पिता यहोवा को खुश करेंगे, हम जब प्रभु यीशु से खुश करेंगे, हमसे एक गलती भी हो जाएगी ना, तो और हम जब माफ़ी मांगेंगे, पिता यहोवा में तुरंत माफ़ कर देंगे। 99% तो सही चले हो ना, एक गलती हो गई, गलती का एहसास हुआ, माफ़ी मांगी तो माफ़ कर देते हैं। तो इस करके क्योंकि मुझको और आपको पिता यहोवा ने बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, अपने आकार में बनाए, हमने यही कोशिश करनी है कि हमने किससे खुश करना है, प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है। ठीक है, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। कई बार हम क्या करते हैं, इसी मुंह से हम तारीफ कर रहे होते हैं, इसी मुंह से हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं, इसी मुंह से हम अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, इसी मुंह से हम चुगलियाँ भी कर रहे होते हैं, कितनी चीज़ें इस मुंह से चल रही होती हैं। तो प्रभु को पसंद नहीं ये चीज़ें, और फिर उससे क्या होता है, मन की शांति चली जाती है, तन की शांति चली जाती है, घर में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है, मन में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है, तन में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब समझ रहे हो क्या कह रही हूँ, क्योंकि इसी मुंह से दुआ कर रहे हैं, इसी मुंह से बाइबल पढ़ रहे हैं, और इसी मुंह से हम सारी गलत चीज़ें भी कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हमें क्या लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हम पे लगता है कि पता नहीं कोई हमें सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं। पिता यहोवा क्या है, देख रहे हैं, पिता यहोवा को सब पता चल रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत तंग परेशान कर रहा है, मुंह बंद कर लो। क्या कर लो, मुंह बंद कर लो, और पिता यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को आपकी लड़ाई लड़ने दो। कितना मुश्किल है ना ये, है ना, कितना मुश्किल हो जाता है। कोई इंसान हमें तंग कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हम पे झूठे आरोप लगा रहा है, कोई हमें कमियां निकाल रहा है, कोई हमें गलत बोल रहा है, हम कैसे चुप कर जाएं? मन तो करते थप्पड़ लगाए इस इंसान को, पीटे उसको, और फिर 4 लोगों को बताया उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। आपने तो अपना बदला खुद ले लिया, जबकि वचन में लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु यीशु से काम है बदला लेना।
तो क्या है, लेकिन क्योंकि जब इस मुंह से हम गंदी बातें बोलते हैं या इन कानों से हम गंदी बातें सुनते हैं या इन आँखों से हम कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, पिता यहोवा खुश नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होते। तो हमारा जीवन का मेन मकसद क्या है? हमारे जीवन का मेन मकसद क्या है? प्रभु यीशु मसीह को खुश करना। किसे खुश करना है? प्रभु यीशु मसीह को खुश करना, और किसी को खुश नहीं करना। किसी खुश करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, पता नहीं कब धक्का लग जाए, कब चोट लग जाए, कब दर्द मिल जाए। तो हमें किससे खुश करना है? सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है, अपने कानों में कंट्रोल रखना है, अपनी आंखों में कंट्रोल रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जिससे पिता यहोवा क्या है, दुखी हो जाए। अब आप माँ बाप हो, आपके बच्चे अगर आपके खिलाफ बोलेंगे कैसे लगेगा आपको? लगेगा? ठीक है, आपके बच्चे बोले आपने किया क्या मेरे लिए? कई बार बच्चे बोल देते हैं तुझे कितना की मेरे वास्ते। हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हरियाणा तो फिर भी अच्छा है इस चीज़ में। पंजाब में तो बहुत तुझे कितने की मेरे वास्ते की तो तुझे कितना आसानी से कह देते हैं ना बच्चे कि आपने किया क्या मेरे लिए। ये तो माँ बाप को पता है ना कि उन्होंने क्या किया अपने बच्चों के लिए। ठीक उसी से पिता यहोवा ने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा आपके और मेरे लिए। तो जब वो सलीब पर चढ़े ना, उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं, मार पिटाई करने की जरूरत नहीं है, किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया। आपने सीधा प्रभु यीशु मसीह को बोलना है। किसको बोलना है? प्रभु यीशु मसीह मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तुरंत सॉल्व हो जाए। लेकिन हम क्या करना शुरू कर देते हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह का काम है ना, हम खुद करना शुरू कर देते हैं। बच्चा अभी 10 साल का होता है, लेकिन माँ बाप को सुनाना शुरू कर देता है, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। तो कई बार कितना बुरा लगता है ना कि बच्चे हमारे आगे बोल रहे हैं, बच्चे हमारे आगे हमसे बहस कर रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे, बच्चे हमें भाषण दे रहे हैं, बच्चे हमें लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे हमें सिखा रहे। कितना बुरा लगता है कई बार। ठीक उसी तरीके से पिता यहोवा को भी बुरा लगता है कि सब कुछ जब मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, तो फिर खुद लगे लड़ने के लिए। वैसे माँ बाप जब सब कुछ कर दिया बच्चों के लिए, जब सब कुछ हो गया बच्चों के लिए, तुम लोग खुद लगे हो करने के लिए। बच्चे कई बार बोल रहे होते हैं ना, खाना नहीं बनाया, स्कूल की फीस नहीं दी, पढ़ाया नहीं, और कुछ नहीं, तो देखा तक कि बोलते हैं उसके पास वो बैलून है तो मुझे भी वो बैलून चाहिए, उसके पास वो गेंद है मुझे भी गेंद चाहिए, उसके पास वो चीज़ है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। रीस करना शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे मेरे पॉइंट को? जब आप माँ बाप हो, आपको इतना बुरा लगता है क्योंकि अपने बच्चों के लिए आप इतना कुछ करते हो, ठीक है, और फिर बच्चे बोलते हैं कि आपने किया क्या है, ठीक है, और बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं, आपसे बहस करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से पिता यहोवा को भी बुरा लगता है। भाई सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, तुमने मेरे पे विश्वास करना है, तुमने मुझे पुकारना है। क्या करना है? अभी बच्चा छोटा सा ही है, वो खुद बैंक चला जाए और आप लोग ये साइन कर दें और पैसे निकाल दें, कैसे लगेगा? झटका तो लगेगा ना। अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, अभी छोटा सा बच्चा है, वो बैंक चला गया, उसने साइन कर दिए और पैसे निकाल लिए। केस ने क्या किया? हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, हमसे बाहर चला गया, तो वो हमें अपनी जगह रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे पिता यहोवा को भी परेशानी होती है, पिता यहोवा को भी दुख होता है, पिता यहोवा को भी बुरा लगता है कि जब उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया दुनिया में, सब कुछ कर दिया, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दुख होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे ठीक है, तुम मुझे बोलते हो, मैं तुरंत हल कर दूंगा। आपके बच्चे जब आपसे कुछ मांगते, देते हो कि नहीं देते? कि बोलते हो रुक जाओ 1 साल, ऐसे तो नहीं बोलते ना। बच्चे जब मांगते हम तुरंत दे देते हैं, ऐसे करते ना सिस्टर। हम ये तो नहीं बोलते 1 साल रुक जाओ। तो जिस पिता ने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, तो वो हमारी सुनेगा नहीं क्या? वो अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो बोलता है। लेकिन हमसे गलती क्या हो जाती है
कि जो प्रभु का काम है हम प्रभु को नहीं करने देते, हम खुद करना शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? प्रभु का काम प्रभु को करने दो, आप अपना काम आप करो। आपका काम क्या है? सिर्फ प्रभु के आगे प्रार्थना करनी, विनती करनी, रिक्वेस्ट करनी। और प्रभु का काम है मैं तुम्हारी लड़ाइयाँ लड़ूंगा, मैं तुम्हारे बदले की जंग लड़ूंगा, मैं तुम्हारे बदले सारे काम करूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरे पे विश्वास रखने, मुंह को बंद रखना। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? तो हमें किसे खुश करना है? परमेश्वर को खुश करना है। हमें दुनिया में किसी को खुश नहीं करना। एक पति पत्नी का ही रिश्ता ले लो, 4 दिन काम करोगे, 5वें दिन काम नहीं करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। कितने की तू कर दी नहीं कुछ, सीधा ही स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। तो करती क्या है? ये दुनियावी रिश्ते हैं। बच्चों को 3 दिन खाना बना के दोगे, 4 दिन खाना नहीं बनाओगे, मम्मी ने खाना नहीं बनाया। 4 लोगों को पता चल जाएगा मम्मी ने खाना नहीं बनाया। और हम कहते हैं हमारे बच्चे हैं, जिन बच्चों के लिए हम खून पसीना बहाते हैं, जो हमारे शरीर का अंग है, वही बाहर जाके हमारी के बेइज्जती बदनामी करनी शुरू कर देते हैं। उनको हमें अच्छाइयाँ नहीं दिखती, उनको क्या दिखता है कि मम्मी ने ये नहीं किया और पापा ने ये नहीं किया। तो ये रिश्ते हैं जिनमें लेन देन है, जिनमें स्वार्थ है। आप जब तक करोगे तब तक वो रिश्ते चलेंगे। जब आप करना बंद कर दोगे, असली रूप सामने आएगा, आपकी बुराइयां होनी शुरू हो जाएंगी। ये दुनिया के रिश्ते हैं जो आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो रिश्ता जो है वो हमेशा तक है। कल को हम मर भी जाएंगे तो भी हमारे पास एक मौका है उनके साथ रहने का, उनके पास रहने का। तो इस करके क्या हम उनको खुश करें। हम जिन रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्तों की गारंटी नहीं है। आप जब तक कर रहे हो तब तक चलेगा, जब करना बंद कर दोगे असली रूप सामने आ जाएगा। लेकिन प्रभु को आप छोड़ दोगे और फिर प्रभु के पास जाओगे, प्रभु आपको फिर गले लगा देंगे। वो ये नहीं बोलेंगे अच्छा अब तुम इतने दिनों के बाद मेरे पास आए हो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, कोई ताना नहीं मारेंगे। हमारे अपने तो ताने मार देते हैं, हमारे अपने तो हमें सुना भी देते हैं, लेकिन प्रभु ताना नहीं मारेंगे। प्रभु नहीं बोलेंगे तुम इतने दिनों के बाद, प्रभु बोलेंगे आज, गले लगा लेंगे वो हमें। तो इस करके हमें किसे खुश करना है? प्रभु को खुश करो। घर के काम करो, ज़रूरी है करनी। जिम्मेदारियां निभाओ, ज़रूरी है करनी। जहाँ पे आप काम करते हो वो काम करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ करो, लेकिन पहला स्थान प्रभु को दो। पहले प्रभु को खुश करो। किसे खुश करने हैं हमें? प्रभु। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं इस पूरे परिवारों के लिए, जितने जन यहाँ पे बैठे। प्रभु यीशु मसीह, ये आपको खुश करने वाले बने, सिर्फ आपको खुश